जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर लेंगे हमारे पास एंटी डेरिवेटिव या जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं या सिंपली हम उसको बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने पढ़ ली थी, उसके पहले हमने फंक्शन लिमिट सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो हमारा अभी टॉपिक है एंटी डेरिवेटिव। देखते हैं वो हमारे पास क्या होता है। ये कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं इंटीग्रेशन में। विदाउट दिस हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालें। जैसे सिंपली हमारे पास डेरिवेटिव के रूल्स हैं ना, इसके क्या होंगे, उसके बिल्कुल जैसे कह सकते हैं हमारे पास रिवर्स होंगे ना। जिसे हम कहते थे कि एक्स का हमारे पास जो डेरिवेटिव होता था वो हमारे पास क्या होता था, वो वन होता था। इधर हमारे पास जो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी तरह इसका भी पावर रूल होता है, उसमें हमारे पास पावर जो होता है वो कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, और जिसके वेरिएबल के पावर में होता है उसमें से एक हम माइनस कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है, पावर में हम एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। वो चीज़ कौन सी होती है, वो स्पेशली वन होती है। तो जो भी पावर होगा, फॉर एग्जांपल एक्स पावर एन, तो हम कर लेंगे एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और उसके साथ हम कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो लिहाजा ये हमें टेबल लाजमी तौर पर याद करनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन की सारी चीज़ें इधर हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन देखते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जिसको हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, जहाँ आप जिसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव या सिंपली एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया। अब इसके डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन ये कहती है, सिंपली अगर हम डेफिनेशन देखें, हम कहते हैं इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। कैसे, फॉर एग्जांपल, और इसको सबसे पहले हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि किसी भी हमारे पास फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेटर इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, इसको कहते हैं वो इंटीग्रल साइन होती है। ये हमारे पास क्या होती है, इंटीग्रल साइन होती है। ये किसी ना किसी फंक्शन पर होती है, और जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम इंटीग्रेंड बोलते हैं, इंटीग्रेंड बोलते हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं, अगर फंक्शन एफ इन टर्म्स ऑफ एक्स है। अगर वाई है तो डी वाई भी करेंगे। इट डजंट मैटर, इसका कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो लिहाजा इसका आंसर कुछ ना कुछ हमें कोई और फंक्शन मिलेगा। लेट सपोज उसको नाम हम देते हैं जी ऑफ एक्स, और ये जो सी लाजमी आएगा, सी हमारे पास कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ये हमेशा हम लेते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल में। हम फिर देखेंगे डेफिनेट और इंडेफिनेट क्या है। ठीक होता है, ये समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास कैसे ये रिवर्स प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं इसका, जैसे हम कहते हैं अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है, हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर लेते हैं, हमारे पास क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है आपको। जैसे हम कहते हैं ना, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। इसी तरह अगर मैं फिर ये होता है डेरिवेटिव, ठीक हो गया, ये होता है हमारे पास डेरिवेटिव। अब हम रिवर्स करें, रिवर्स मतलब इस पहले इस तरह से आ रहे थे, फिर इस तरह से आए, अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स मतलब वन अपॉन डी हो जाएगा। तो हम कहेंगे वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास क्या मिल जाती है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक हो गया। अब पर्टिकुलर कोई फंक्शन लेते हैं, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हमें आ जाए उसमें से, और इसमें ऑर्बिट्री कांस्टेंट का भी क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास सी होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू है। ठीक हो गया। अब इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है वो क्या होता है, डी ओवर डी एक्स। हम कहते हैं इसका डेरिवेटिव टू एक्स होता है। अब इसका डेरिवेटिव टू एक्स होता है, तो अगर हम कहते हैं इधर हमारे पास डेरिवेटिव हो रहा है, पर ऑन दी अदर साइड अगर हम रिवर्स जाएं, हम इस तरह से जाएं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये सेम फंक्शन मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसकी हम क्या कर लेते हैं, इसकी हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी वाई इसकी जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी वो तो हमारे पास सिंपली, क्योंकि ये डेरिवेटिव और रिवर्स होते हैं आपस में, तो सिर्फ हमारे पास y बच जाएगा। और इसकी जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, याद रख लें कि हमारे पास कोई भी, अगर मैं आपको इसमें समझा पाऊँ कि हमारे पास अगर x पावर n की कह रहा है इंटीग्रेशन फाइंड करें, तो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया वो क्या था, वो हमारे पास होता है पावर में जो भी चीज़ होती है उसमें एक चीज़ 1 ऐड कर लेते हैं, वही चीज़ हम डिनोमिनेटर में रख लेते हैं, प्लस में कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट भी हम लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, इस 2 में से 1 ऐड कर लेंगे, फिर वाई होल चीज़ हम डिवाइड में रख लेंगे, तो लिहाजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³/3 + c। अब इस पे आ जाते हैं। अब आपको पता लग गया तो 2 और कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के हम बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट होता है तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। तो x की हमें पता है कुछ भी नहीं होता तो पावर 1 होता है, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, x²/2 + c। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, x² + c। अब देखें ये सेम फंक्शन है, सिवाय x² सेम है, c हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब है हम कोई भी चीज़ इसमें c की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल 2 रख लूँगा फंक्शन, क्योंकि मेरे पास क्या है, वो है x² + 2, तो अज्यूम कर लूँगा c मेरे पास 2 है। तो देखें आगे अगर मैंने इस डेरिवेटिव वाले फंक्शन को इंटीग्रेशन किया तो मुझे सेम फंक्शन मिल गया। तो इसी तरह हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। अच्छा, अब इसके बाद चले मैं इसको दोनों ब्रांचेस भी इसकी बता देता हूँ। एक हमारे पास इसमें होती है, हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। हमारे कितने टाइप्स की इंटीग्रल होती है, हमारे पास 2 किस्म की इंटीग्रल्स होती हैं। एक हमारे पास होती है इंडेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरी हमारे पास होती है डेफिनेट इंटीग्रल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है हमारे पास, देखें इंडेफिनेट हम इंटीग्रल किस तरह से लिखते हैं, जो भी मैंने आप बताया आपको, उसमें लिमिट्स नहीं होती इस तरह से जिसको कहते हैं, या सिंपली हम बोलें इट डज नॉट टेक लिमिट्स, इसमें हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं होती। तो इस वजह से हम इसमें क्या लगा लेते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें आ जाता है, इसका कोई ना कोई अनदर फंक्शन आ जाता है इसके साथ, इस वजह से सी लगा लेते हैं, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर कोई वैल्यू आती ही नहीं है। ऑन दी अदर साइड डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं इसको इस तरह से कहते हैं ए और बी, मतलब इसमें लिमिट्स होती हैं। ये होती है हमारे पास लोअर लिमिट, और ये हमारे पास होती है अपर लिमिट। अब जब इसको सोल्व करते हैं हम कैसे करते हैं, हम कहते हैं इसका कोई ना कोई आंसर आएगा g(x) अनदर फंक्शन, फिर हम इसमें 2 इस तरह से लगा लेते हैं, हम कहते हैं ए लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम उस फंक्शन में जो हमारे पास आंसर मिलता है उसमें पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं x की जगह पर, फिर माइनस देकर हम उस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं। इसमें कोई हम आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लेते, तो हम कहेंगे इट डज नॉट टेक arbitrary constant बट हैविंग लिमिट्स, बस इसके बाद लिमिट्स होंगी। अब इनडेफिनेट का तो आपके पास एग्जांपल समझ में आ गया होगा, डेफिनेट का एक एग्जांपल समझते हैं हम।
फॉर एग्जाम्पल लिमिट्स हमारे पास 1 से लेकर 2 तक है और फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 हम ऐड कर लेंगे, वही चीज़ डिनोमिनेटर में भी रख लेंगे और इस तरह से 2 लाइंस लगाकर लोअर और ऊपर लिमिट रख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³/3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट पुट कर लेंगे। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 2^3/3 -1/3/3। तो ये क्या हो जाएगा 8/3 -1/3। 3 LCM ले लेंगे, बाकी ऊपर क्या हो जाएगा 7। ये आपका कोई ना कोई पर्टिकुलर नंबर मिला उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसकी ज्योमेट्रिकली हमारे पास मीनिंग ये होती है, हम इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम फाइंड करते हैं, इसमें हम एरिया फाइंड क्या कर लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आखिर करते क्या है, इंटीग्रेशन में हम एरिया फाइंड करते हैं किसी भी कर्व की। रेक्टेंगुलर हो गया, सर्किल हो गया, कोई भी हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल लिमिट्स 1 से लेकर 2 तक थी, तो हम क्या कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या फाइंड कर रहे थे, एरिया फाइंड कर रहे थे। जो हमें एरिया क्या मिली, 7/3 मिली। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ है। ठीक हो गया, ये हमारे पास सिंपली इसका कॉन्सेप्ट होता है। ऑन दी अदर साइड हमारे पास अगर लिमिट्स गिवन नहीं होती तो फिर हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। फाइंड हम उसी में भी एरिया ही फाइंड कर लेते हैं, पर पर्टिकुलर नंबर नहीं पता होता, इस वजह से हम उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा लेते हैं। ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हमारे पास जो 5.1 में है, जीरो से 1 x/1 + x। अब देखें इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास इसके लिए एक ही टेक्निक है। अब देखें इधर से ना कोई पावर रूल लग सकता है, ना चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, तो इस वजह से एक ही इसमें हम चीज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको डिनोमिनेटर जैसा बनाना चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं, हम +1 भी करेंगे और -1 कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं होता तो +0 होता है। 0 की जगह मैं 1 - 1 लिख सकता हूँ, नीचे सेम ही रहेगी चीज़ें। अब देखें ये हम दोनों के नीचे है 1x + 1 के भी अपॉन 1 + x है, और माइनस इसको इंडिविजुअल हम करके लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, x + 1 रखूँ या 1 + x लिखूँ, बात सेम है। अब इसमें अगेन एक चीज़ आ गई, वो भी मैं बताता जाऊँ, क्योंकि प्रॉपर्टी आती जाएगी, मैं आपको बताता जाऊँगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। अब याद रख लें, मैंने फार्मूलेज में भी आपको बताया था, अगर खाली 1 हो हमारे पास, उसकी जो इंटीग्रेशन आती है वो होती है x होती है, ठीक है, +c। अगर हम इंडेफिनेट की बात करेंगे, डेफिनेट की बात करेंगे तो उसमें लिमिट्स नहीं आएंगी। ऑन दी अदर साइड हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, ये वाली। चले मैं उसको समझा देता हूँ, वो कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। देखें नीचे हमारे पास फंक्शन है, उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है अगर, तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं ln और वो नीचे वाला फंक्शन, ये याद रख लें। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर हमारे पास है 1/x, इसकी इंटीग्रेशन हमें फाइंड करनी है, तो x का आपको पता है डेरिवेटिव क्या है, 1 होता है, और वो ऊपर मौजूद होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, ln x + c। अब इस पर आ जाते हैं, 1 की तो हमें पता है क्या होती है, x होती है। और देखें ये जो सॉल्व करेंगे हम देखेंगे नीचे हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास x + 1 है, और ऊपर हम देख सकते हैं हमारे पास ऊपर क्या है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा -ln x + 1। लिमिट्स रखें इसमें, पहले आपको पता है क्या करते हैं, हम अपर लिमिट पुट कर लेते हैं,
तो अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 1 है, एक्स की जगह पे 1 रख लेंगे, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस ln 0 प्लस 1 2 माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ln 1 हो जाएगा, और आपको पता है 1 तो सेम ही रहेगा, ln 2, ये हमारे पास ln 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, लिहाजा जो आंसर आया वो क्या है, 1 माइनस ln 2। और इसमें आपको पता है आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लेते क्योंकि लिमिट्स इसमें ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो ये आपका क्या है, आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहले मैंने फार्मूलेज भी लिख लिए हैं, पर आपको बताता जा रहा हूँ चीज़ें। साइन 2x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, सबसे पहले साइन x का हमारे पास सिंपली इंटीग्रेशन क्या होता है, उधर हमारे पास कोस x था, साइन x का जो डेरिवेटिव था वो कोस x था, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कोस x हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एंगल में और चीज़ें तो हम कहेंगे माइनस कॉस 2x, और वो जो एंगल में नंबर होगा उसको डिवाइड में ही हम रख लेंगे, इस तरह से 3 होगा तो 3 रख लेंगे, 4 होगा तो 4 ही रख लेंगे। अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हमारे पास। अब एक चीज़ मैंने बता दी थी यहाँ पर, पहले जब हमने हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े थे तो उसमें एक चीज़ आपको याद होगी कि मैंने बताया था साइन हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, वो होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अब इधर साइन हाइपरबोलिक तो है, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे हमारे पास ln x, तो हम चेंजिंग करेंगे, जहाँ पे भी हमारे पास x होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, ln x रख देंगे। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई और ln आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सिवाय क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x पावर माइनस 1 बचेगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये पावर ऊपर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 2 नीचे हो जाएगा। अब इसको लिखें, ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और 2 सेम रहेगा dx। 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे, बाकी क्या बचेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स। x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होती है, उसमें से एक ऐड कर लेते हैं, और नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ln x प्लस सी, ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका जो सी पार्ट है उसमें हमारे पास कह रहा है कि 0 से π/2 cos 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या है, dx। अब इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखें,
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो cos 2x है वो किसके बराबर है। देखें किसके बराबर है। cos 2x हमारे पास होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये याद रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 से लेकर π/2 cos 2x मतलब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस, अच्छा सॉरी इधर माइनस आएगा क्योंकि हमारे पास फार्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या आ जाएगा, माइनस और ये प्लस साइन स्क्वायर x होना अल्टीमेटली ये है कैंसिल, ये तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर x बचेगा और वो किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 तक cos x, और cos x की तो हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x होती है। अब लिमिट्स रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin π/2 माइनस साइन 0, sin π/2 मतलब 91 के बराबर है, ये 0 तो 0 के बराबर, तो लिहाजा आंसर हमारे पास क्या आया, आंसर हमारे पास आया इसका 1। इसका डी पार्ट भी देख लेते हैं। अब इसको भी सिमिलर हम करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, देखें 2 कांस्टेंट हम बाहर निकाल देंगे, बाकी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी तो इंटीग्रेशन इतना जल्दी नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, +1 भी करेंगे और -1 भी करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको हम कहेंगे एक्स स्क्वायर +1 के भी नीचे ये और -1, इसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे हम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर +1, बात सेम ही है। अब देखते हैं इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा 1 और ये 1/1 + एक्स स्क्वायर dx। 1 का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा x होगा, और इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन आता है वो आता है tan इनवर्स x होता है प्लस c तब जब हमारे पास क्या हो, इंडेफिनिट हो, लिमिट्स जिसमें गिवन नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। पुट करें इसमें लिमिट, लोअर लिमिट पुट करें, माइनस लगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स पाए हमें पता है किसके बराबर होता है, क्या होता है 0 के, ये भी 0, tan इनवर्स 0 भी हमारे पास क्या होता है अल्टीमेटली 0 ही मिल जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या है, आंसर हमारे पास है 2π। इसी तरह इसका मैं ई पार्ट आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपसे खुद हो जाएगा।
अब देखें इसको, सबसे पहले आप इसको रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके एक्स पे पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स जो होती है वो पावर में चली जाती है। और ये हम सेम ही रख लेते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और जैसे देखिए 9 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे हम, बाकी ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हिंट इसकी ये है कि सिंपली बात है, हर टर्म के साथ इसको डिवाइड करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म है हमारे पास, उसके साथ इसको डिवाइड कर लेंगे, सेकंड के टर्म के साथ इसको डिवाइड करा देंगे, थर्ड टर्म के साथ इसको डिवाइड करा लेंगे, फोर्थ टर्म के साथ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, और ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x पावर -1/4। जो भी इसका एंटी आएगा आंसर, एलसीएम लेकर नंबर करना, फिर लास्ट में एक चीज़ ऐड कर लेना, ठीक हो गया। ये भी आई होप क्या हो जाएगा आपसे। अब एफ की तरफ बढ़े हम, sin² अब इसमें बहुत सारे फार्मूलाज भी लगते हैं, क्योंकि वो फार्मूले डबल एंगल, हाफ एंगल वाले सारे आपको याद होने चाहिए। बस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक चीज़ याद रख लें, जब भी आपसे कोई पूछे कोई कि sin² की इंटीग्रेशन बताएं, या आपसे पूछ रहा है कोई cos² की इंटीग्रेशन बता दें, तो ये किस तरह से होती है इंटीग्रेशन, याद रख लें। जब भी इस तरह से होता है तो हम इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1 - cos 2x, ये इसके बराबर। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ में हम नहीं जा रहे, इसी प्रूफ है डबल एंगल वाले फार्मूले, सॉरी उससे फार्मूला जो हमारे पास cos 2θ, चलो इसको डबल एंगल भी कह सकते हैं, और ऑन दी अदर साइड हमारे पास cos² किसके बराबर हो जाएगा, बस प्लस बीच में आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। बहरहाल हम इसके तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये किसके बराबर है, अब मैंने बताया था sin² किसके बराबर होता है, जब x होता है तो इधर भी x होता है, जब इधर x/2 होगा तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, इधर x की जगह पे फिर हम क्या लगेंगे, x/2। तो बाकी हर चीज़ ऐसे 1 - cos 2, और x की जगह क्या हो जाएगा, x/2 डिवाइडेड बाय ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन बाकी हमारे पास हो जाएगा -cos x बचेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास किसके बराबर होगी, याद रख लें,
1 की तो आपको पता है एक्स हो जाती है, माइनस एम कोस एक्स की जो होगी वो होगी साइन एक्स हो जाएगी। लोअर और अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट हमारे पास पाए माइनस लोअर लिमिट 0, और ये हमारे पास साइन पाए, पाए सेम, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। आंसर लिया था क्या आया, पाए आया। इसी तरह हमारे पास जी पर इसका भी देख लेते हैं। इसकी हमें सिंपल इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अब इसमें बहुत सारी इसमें लगेंगी इंटीग्रेशन के फार्मूलाज, याद रख लें। अगर हमारे पास इस तरह से आ रही है इंटीग्रेशन, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है हम कहते हैं 3 पावर एक्स सेम रख लेते हैं, डिवाइड में हम लिख लेते हैं ln3। तो लिहाजा इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं। सिमिलरली सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है tan हाइपरबोलिक एक्स। और इसकी क्या हो जाती है, इसकी तो सिंपली tan x हो जाती है। और याद रख लें हमारे पास sec x और tan x की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है sec x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 sec x। और इसकी जो हमारे पास और ये हमारे पास जो माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और tan हाइपरबोलिक एक्स, अब इसकी जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको शायद चीज़ें फार्मूला लिखवा दिए थे, देखते हैं। देखें तो किसके बराबर, सेक हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, इंटू tan हाइपरबोलिक एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स dx किसका हो जाएगा, माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे माइनस का 1/3 सेम, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। अब इसको माइनस इंटू माइनस कर लेंगे प्लस, ये तो आप खुद कर लेना, इजी है। ठीक हो गया, ये भी एच भी इजी है। ये कैसे होगा सोल्व, अब देखते हैं इसको। सबसे पहले 2 बाहर निकाल देंगे हम, क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब हाइपरबोलिक वाले भी आपको फार्मूले मैंने बहुत सारे बता दिए थे, जिसमें से एक बेसिक फार्मूला ये भी था,
तो अगर मैं इसमें से 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी? तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और होल स्क्वायर। ये इसमें से एक कोस हाइपरबोलिक कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ और 1 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। और आपको पता है कि कोस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो हमारे पास अल्टीमेटली क्या होता है, 1 अपॉन कोस आपको पता है सेक के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। इसकी जो हमारे पास इंटीग्रेशन आती है वो क्या आती है, वो हमारे पास होती है टेन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये आपका आंसर है। इसी तरह हमारे पास आय वाला जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन से होता है। थोड़ा हम सब्स्टिट्यूट पढ़कर फिर इसको क्वेश्चन को करेंगे सोल्व, जैसे आपको समझ में इजीली आ जाए, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए, जहाँ इसमें एक और चीज़ आप कह सकते हैं इजीली अगर आपके लिए हो जाए तो उसमें इसे ही करते हैं। चले सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाते हैं, वही ट्रिक यूज़ करते हैं हम कि ये जो हमारे पास आयत पार्ट है इसका, ज़ीरो से ln2 तक ई पावर एक्स अपॉन 4 प्लस ई पावर प्लस 3 ई पावर एक्स डी एक्स। इसका देखें कैसे होगा हमारे पास। अब देखें नीचे हमारे पास फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर हम देखें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, वो तो हमारे पास 3 पावर एक्स आएगा, ठीक है। तो लिहाजा इसमें मिसिंग कौन सी 3 चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मिसिंग होगी वो चीज़ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने डिवाइड कर लिया, वो बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, 3 अगेन बाहर निकाल देंगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा। अब नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमें प्रॉपर्टी पड़ी थी तो हम क्या कर लेते हैं, ln और नीचे वाला फंक्शन मतलब 4 प्लस 3 पावर एक्स, 0 से लेकर ln2 तक 1/3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ln अपर मतलब माइनस लोअर लिमिट 3 ई पावर 0 1/3 ln 4। ये ई और ln कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या हमारे पास बचेगा, 3 इंटू 2 बचेगा माइनस ln, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई पावर 0 तो 1 के बराबर होता है, तो मतलब 4 प्लस 3, और ये हमारे पास हो जाएगा ln 4 प्लस 6 माइनस ln 7, और इसको और सोल्व करें तो ln, और ये हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस ln 7। ये भी आंसर सही है, या इसका दूसरा हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ln वाली प्रॉपर्टी लगाए, ln a/b मतलब 10/7 प्लस सी लाजमी आएगा, प्लस ही नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल ना, प्लस ही नहीं आएगा। तो ये इसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, 5.2।
5.2 में क्वेश्चन नंबर ए को देख लेते हैं हमारे पास। अब देखें, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो याद रख लें हमारे पास माइनस बी हो या प्लस बी, कुछ भी पावर हो, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम 1/a मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं और इसको इस तरह से लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ax माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ a होगा। इस वजह से वो चीज़ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो हम कहते हैं बाबा अब हमारे पास ये फंक्शन है और उसका ये डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, इस पर पावर रूल लगा लेते हैं, मतलब पावर में 3/3 हो जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी सिमिलर है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये है, और इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, तो वो चीज़ नंबर हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड में भी लिख लेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब देखें, ये फंक्शन है आपके पास और उसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का आपको पता है कि 2x का 2 होगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो मैंने बताया था अगर फंक्शन, एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद है और इस पर कुछ ना कुछ पावर है n, तो याद रख लें इस पर जो भी पावर होगी उसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी, n+1 हो जाएगा, वही चीज़ डिवाइड में हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है बाकायदे। तो हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स, ये है, और उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है एफ डैश एक्स, ये मौजूद है। तो उसने क्या कहा था, जो भी पावर एफ ऑफ एक्स पे उस पर एक चीज़ ऐड कर लेना, उसको डिवाइड में रख लेना। तो सिमिलर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 7/7। लिमिट्स जो आएंगी वो 0 से लेकर 1 तक। 1/2 सेम, अपर लिमिट पे ले रखें तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 1, और हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर तो सेम ही रहेगी 7 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 7। लोअर लिमिट आप रखें, लोअर लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी, 2 सेम x की जगह पे 0, और ये -1 पावर 7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो अगर हम इसमें ठीक हो गया ये, अब इसको किसके बराबर आएगा, सोल्व कर लेते हैं। 1/2 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1 बचेगा, मतलब 1/7, और उसके पावर क्या हो जाएगा 7। सिमिलरली 2 × 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 7 पावर 7। ठीक हो गया। इसको अब आप सोल्व खुद कर लीजिएगा। 1/2 सेम रहेगा, और इसकी जो 1/7 पावर 7 हो जाएगा, ये भी 7 पावर 7 हो जाएगा। इसकी एलसीएम लेंगे 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आंसर क्या आएगा 1/7 पावर 7। इसी तरह हमारे पास से इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं हम। कोस स्क्वायर (3x - 1) प्लस साइन स्क्वायर 5x + 2 dx। अब इसको देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा हमारे पास। सबसे पहले मैंने आपको अभी फार्मूले बताए थे, कौन से थे वो, कहा था cos स्क्वायर x हमारे पास जब भी आए तो उसको कैसे लिख लें, 1 + cos x/2 लिख लें।
इधर हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे मौजूद है 3x-1, तो मतलब कोस स्क्वायर 3x-1 रखेंगे तो इधर भी चेंजिंग आएगी, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 3x-1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स मैंने आपको बताया था किसके बराबर लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 के। तो अब हमारे पास क्या है, अब साइन स्क्वायर और एंगल हमारे पास क्या है 5x+2। तो इधर भी चेंजिंग हो जाएगी, एंगल क्या हो जाएगी 1 माइनस 5x+2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इसमें ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम रख लेंगे 1 प्लस कॉस 3x-1 डिवाइडेड बाय 2। इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस 5x+2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें क्या करेंगे हम, 2 एलसीएम ले लें अगर हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस 3x-1 प्लस 1 माइनस कॉस 5x+2, जो भी आएगा उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दे, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वन अपॉन 2। अब देखें 2 की जो इंटीग्रेशन हमारे पास होती है वो क्या होती है, 2 की कांस्टेंट होती है तो उसकी इंटीग्रेशन के साथ कुछ भी नंबर नहीं होता तो x लगा लेते हैं, ठीक है। और कॉस की आपको पता है क्या हो जाती है, साइन हो जाती है। और जो भी इसकी एंगल होती है उसका डेरिवेटिव नहीं जाता, 3x-1 का डेरिवेटिव क्या होगा 3, वो डिवाइड में उसके आ जाएगा। और इसकी सिमिलरली क्या हो जाएगी साइन 5x+2, और इसकी जो डेरिवेटिव होगी 5x+2 की 5 हो जाएगी, तो इस तरह से आ जाएगी, प्लस सी लगा लेंगे लाजमी। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह आप सी वाला इसका खुद कर लेना, पार्ट इजी है। बस पहले में क्या कराएंगे 2 मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी करेंगे, और माइनस की उस टाइम वाला क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, और फंक्शन के सामने फिर डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर फंक्शन जो होगा पावर 1/2, उसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, माइनस के बाद वाली जो भी चीज़ है पावर में 1/3 उसमें भी 1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक हो गया। डी वाला भी पार्ट इजी है। इसकी मैंने अभी आपको बताई कि हमारे पास sec x इंटू टेन एक्स की जो इंटीग्रेशन आती है वो क्या आती है, वो हमारे पास होती है sec x प्लस सी। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली इसका आंसर क्या आएगा sec x की जगह x-2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। देखें ये रूल्स आपके पास लिखे हुए हैं इधर सारे, फर्स्ट पेज पे मैंने बताया था, ये वाले सारे रूल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। ये रूल नंबर ये लिखा हुआ है sec x tan x की इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ई हमारे पास है, उसको देख लेते हैं हम।
चलें उससे पहले एफ कर लेते हैं, फिर की तरफ आ जाते हैं। एफ हमारे पास कुछ सिमिलर है जो हमने पढ़ा था, कॉस और हाइपरबोलिक स्क्वायर 7x माइनस 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक 4x प्लस 7। अब इसको सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको समझाया, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा, हाइपरबोलिक आ जाएगा। हाइपरबोलिक में भी हमारे पास क्या हो जाता है, सिमिलर है कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, साइन अगर हाइपरबोलिक स्क्वायर बोल रहा है तो फिर आप क्या लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास कौन सी चेंजिंग, ये देखें फार्मूलाज में इधर हमने 2 नहीं लगाया तो बस फ़र्क ये रहेगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा। ब्लू पेन को ही हम यूज़ कर लेते, इधर 2 हो जाएगा बस। और सिमिलरली इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 कॉस, और इसको सेम रखेंगे इस तरह से। और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस, और इसको हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6x और ये -2, और ये हमारे पास हो जाएगा 10x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 10x प्लस 4। तो इसका जो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, और हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 10x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 10। ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1/2। तो इसको देखेंगे हमारे पास इजीली हो जाएगा। इसको आप क्या रखेंगे, इसको आप सिंपली रख लीजिएगा 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2, और ये सेम रहेगा। और ये साइन हाइपरबोलिक का x का तो आपको पता है क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन चले, इसके स्टेपबाजी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन जैसे आसानी हो जाए। इधर भी dx आएगा और इधर भी dx आएगा। 1 की आपको पता है इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, आपके पास x हो जाती है, और ये कांस्टेंट है 1/2, तो बाहर लिख देंगे इसको। वन की हमारे पास क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और इसकी हमारे पास एक और स्टेप कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर सिंप्लीफाई भी करना होगा ना हमें। तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक ये हो जाएगा 40। अगर डायरेक्ट भी करें तो ठीक है, पर उसमें लिटिल बिट गलत ना हो जाए, तो इस वजह से हमने एक और स्टेप फॉलो कर लिया है। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक 4x प्लस 7।
तो लिहाजा ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2। और आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन जो आती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो आपके पास सिंपली आ जाती है x, और कोस हाइपरबोलिक की साइन हाइपरबोलिक 14x-2, और जो भी हमारे पास आएगा उसको एंगल का डेरिवेटिव 14 वो डिवाइड में रख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली कोस हाइपरबोलिक 4x + 7 सेम डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा +c। ये आपका आंसर है, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो, अच्छा ई का शायद रह गया था ना, उसको लिख लेते हैं। ई हमारे पास क्या है, -1 से लेकर ज़ीरो e⁻3x + 2 माइनस 5 पावर 2x -3 dx। अब देखें इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले याद रख लें कि अगर हमसे पूछ रहा है कोई e⁻3x का इंटीग्रेशन, तो e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, e⁻3x, और जो x का कोएफिशिएंट होगा वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो 5x का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है 5 पावर x ln 5, इस तरह से हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रख लें। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह से आ रहा है, अगर a की पावर में कोई और नंबर आ रहा है तो हम इस तरह से करेंगे कि हम लिखेंगे a पावर के एक सेम रखेंगे, डिवाइड में हम क्या रखेंगे, वो k वाला नंबर रखेंगे सेम, और ln हमारे पास a + c। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -1 से लेकर +1 तक है, देखें e⁻3x + 2 इसका डेरिवेटिव हमारे पास 3, उसको एंगल में रख लें, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम देखें कि 5 पावर 2x, और इसको हम इंडिविजुअल करके लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो आपको पता है कि 5 पावर 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ये तो सेम रहेगा, 5 पावर माइनस का 5 पावर -3 सेम रहेगा। इसका मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पावर 2x सेम रहेगा, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 ln 5 प्लस। अब इधर हमारे पास अगर डेफिनेट है तो c नहीं लगाएंगे, और हम देख सकते हैं कि इधर डेफिनेट है तो हम क्या लगाएंगे, 2 लाइन्स लगाकर इस तरह से, और लिमिट्स -1 से लेकर 0 तक। अब अपर लिमिट इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 × 0 हो जाएगा, और +2 डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारे पास हो जाएगा 1.5 पावर 3, और 5 पावर 2 × 0 हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास 2 ln 5। फिर हम क्या करेंगे, माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे, तो 3 × -1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 जैसे इसको लिखा 5 पावर 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 × -1 डिवाइडेड बाय 2 ln 5। अब इजीली इसको सोल्व कर लेना, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, e⁻2/3, ये 5 पावर 3, और ये हमारे पास 5 पावर 0 मतलब 1,
टू इंटू एल एन फाइव। सिमिलरली माइनस का ये क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस थ्री प्लस वन, तो मतलब माइनस वन अपॉन थ्री हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस वन अपॉन फाइव पावर थ्री, ई पावर माइनस का टू डिवाइडेड बाय टू एल एन फाइव। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सोल्व करना चाहें तो भली सोल्व कर सकते हैं।